श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 24 फरवरी को है माघ मास की पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास एवं विशेष है। दोस्तों बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है। बस आपको ये उपाय करना है। 108 चावल के दाने का आपकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन की कोई मनोकामना है, चाहे वो मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 108 चावल के दाने। अब जो आप 108 चावल के दाने लोगे वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन कोई सा भी ले लीजिए, पर आपको पीला चंदन ही लेना है। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम भी कभी भी कर सकते हो। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन है उसे आप कटोरी में डालिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसे जो है इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पीले चंदन से आपको शिवलिंग पर लेपन करना है। जहाँ पर हम जल चढ़ाते हैं ना ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको अच्छी तरह लेपन कर देना है। और आपको जब लेपन करोगे आप तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको लेपन करना है। अब जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं वो आप अपने हाथ में रखोगे, सीधे हाथ में, और महादेव से जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहोगे कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, हमें जीवन में सफलता मिले। तो आपको ऐसी मनोकामना कहनी है और इन चावल के दानों को जहाँ पर आपने लेपन किया है ना चंदन से, उन्हीं पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करनी है चंद्रमौली महादेव से और भगवान शिव से आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। माघ मास की पूर्णिमा तिथि है जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या फिर आपके जीवन में जो है परेशानियां आती रहती हैं। कष्ट कैसा हो सकता है, यदि आपके जीवन में जो है धन का कष्ट है या फिर बीमारी का कष्ट है, लड़ाई झगड़ा आपके घर में हमेशा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इस उपाय को माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मात्र 1 चावल का दाना। अब जो आप 1 चावल का दाना लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी अब कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो और मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को घर पर ही कीजिए। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास पीला चंदन है आप उसका जो है गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए पानी डालकर। फिर आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर आपको अच्छी तरह से लेपन कर देना है। जो आपके पास पीला चंदन है जिसका आपने पेस्ट बनाया है उसी पीले चंदन से आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। अब जो आपके पास 1 चावल का दाना है, अब आपको 1 चावल का दाना जो आपने बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर लेपन किया है उसी पर मतलब आपको चिपका देना है। अब आपको जो आपके पास जो 1 लोटा जल है सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्री है जिसमें आपने चावल का दाना चिपकाया है वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है माता अश्वसुंदी के स्थान पर। अब माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है दोस्तों। माता अश्वसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। तो आप अपनी मनोकामना करते हुए जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, आप अपनी मनोकामना कहोगे और इस बेलपत्र को माता अश्वसुंदी के स्थान पर चंद्रमौली महादेव का नाम
नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सारे दुख, कष्ट, तकलीफ आपके समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी परदेव मिश्रा जी ने अपनी कथा में हर बार कहते हैं कोई उपाय करो या मत करो, पर ये वाला उपाय आप करके जरूर देखो, आपकी जो भी इच्छा होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी मनोकामना कुछ भी हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी कोई समस्या हो, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, बस आपको इस उपाय को करना है माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है, बस आपको एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल। अब जो आप एक चावल का दाना बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस उपाय को आपको अपने घर पर नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको इस उपाय को मंदिर में ही जाकर करना है और प्रदोष काल के समय आपको इस उपाय को करना है। शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चावल का दाना है वो आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्री है ना, वो बेलपत्री आप अपने हाथ में रखोगे, सीधे हाथ में, और भगवान से अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपकी इच्छा है, विश है, आप अपनी मनोकामना कहोगे कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, ऐसी मनोकामना कहोगे। या फिर आपके दिल में जो भी इच्छा हो अपनी मनोकामना कहोगे और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी ये इच्छा है, ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया था यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते तो इस उपाय को चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए जरूर कीजिए। इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है धन की प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आपके घर में हमेशा पैसों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक कमलकट्टा, एक समी का पत्ता, साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आपने एक कमलकट्टा लिया है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास एक समी का पत्ता है वो आपको रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए लोटे के जल से सिर्फ आपको स्पर्श करवाना है, उसमें डालना नहीं है आपको, सिर्फ आपको रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए आपको स्पर्श करवाना है लोटे के जल से। और इस समी के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। आपको नाम लेना है चंद्रेश्वर महादेव का, नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। फिर आपको इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही खास होती है, विशेष होती है, तो इस मौके को ना गवाएं। इन विशेष उपायों में से कोई भी आप एक उपाय करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।